हाँ, देखिए बेटा ये जो केस स्टडी थी ये कैलकुलस यानी एप्लीकेशन डेरिवेटिव पे बनाई गई थी। एक बार कर देखते हैं बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कॉमर्स वाले बच्चे जो होंगे उनके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अ स्टोर हैज़ सेलिंग कैलकुलेटर हैज़ बीन सेलिंग कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ दिस ईच, यानी ना वो बेसिकली कह रहा है कि कैलकुलेटर जो है वो 350 का बेच रही है एक कंपनी एक, ठीक है। और मार्केट सर्वे इंडिकेट दैट रिडक्शन इन प्राइस पी ऑफ कैलकुलेटर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यानी मार्केट में एक सर्वे हुआ और उसमें बताया गया कि ना प्राइस अगर पी कम कर दोगे तो एक्स यूनिट ज़्यादा बिकनी शुरू हो जाएंगी। और ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट। तो डिमांड फंक्शन लाइक कि आपने पढ़ा हुआ कॉमर्स में डिमांड फंक्शन जो होता है वो दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली पूछ रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट एक्स दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं हम। तो कितनी यूनिट हम उस मतलब एक्स निकालें, बेसिकली एक्स क्या है कि कितनी यूनिट हम ज़्यादा बेचें, एक्स्ट्रा बेचें। तो रेवेन्यू होती है हमारे पास, यहाँ पे मेंशन भी है, रेवेन्यू होता है आपके पास एक्स इंटू पी एक्स। यानी ज़्यादा कॉमर्स की हमारे को नॉलेज भी नहीं चाहिए साइंस बच्चों के लिए, साइंस वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि एक्स इंटू पी एक्स करो, और यहाँ पे पी एक्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, यानी हम इस पी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, राइट। तो 450 माइनस एक्स बाई टू, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिवेन्यू फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 450 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है, यानी ये हमारे पास वो फंक्शन होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है यूजिंग कैलकुलस, राइट। क्योंकि डेरिवेटिव की बात है, पूरा लिखना भी होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज हम मैक्सिमम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करके, क्योंकि क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ला के। बट क्योंकि डेरिवेटिव का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने, वो आ गया हमारे पास 450 माइनस 2x² बाई टू, यानी x आ जाएगा। अब हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव 0 रखते हैं हम, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 450, राइट। अब हम यहाँ पे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, हमने क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल दिया। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dr/dx वो निकालेंगे। तो इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 0 माइनस 1, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हो गया r इज मैक्सिमम हो गया, राइट। तो आर हम कह देंगे यहाँ पे आर इज मैक्सिमम। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हमसे ये बोला गया था एक्स की वैल्यू निकाली और वेरीफाई करें रिजल्ट। तो वेरीफाई रिजल्ट का मतलब है बेसिकली कि सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के दिखाइए कि वो नेगेटिव आ रहा है और केस ऑफ मैक्सिमा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि हमारे पास केस ऑफ मैक्सिमा है, आर इज मैक्सिमम, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड की, कह रहे व्हाट रिबेट इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर शुड द स्टोर गिव टू मैक्सिमाइज द वैल्यू, कितना हम रिबेट दें हमारे पास। तो क्योंकि हमारे पास एक्स जो है वो 450 आ चुका है, ठीक है। एक्स हमारे पास 450 आ चुका है, तो पी हम निकाल लेते हैं रिवेन्यू के फॉर्मूले से। तो फिर रिवेन्यू का फॉर्मूला था हमारे पास 450x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 450 इंटू 450 यानी 450 का स्क्वायर माइनस 450 का स्क्वायर बाई टू। सॉरी ये तो प्राइस रिवेन्यू था, तो बेसिकली एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा हमारे पास, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 450 पुट कर देते हैं, तो 450 माइनस 450 बाई टू यानी 225 आ जाएगा। तो ये हो गया प्राइस, है ना। तो हमने रिबेट कितनी दी, तो ये तो हुआ न्यू प्राइस, बट हमें रिबेट देनी थी, तो हम कहेंगे रिबेट जो हमारी हो जाएगी हमारा न्यू प्राइस हो गया। तो रिबेट हो जाएगी बेसिकली बेटा, शुरू में हम बेच रहे थे 350 का कैलकुलेटर, अब हम पर बेच रहे हैं 225 का कैलकुलेटर। तो यानी रिबेट यानी इसमें डिफरेंस कितना आ गया 125 का, यानी हमने प्राइस कितना कम कर दिया 125 पर कैलकुलेटर। तो ये दो पार्ट पूछे थे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, देखिए कितना ईजी था। तो ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो अगर आप केस स्टडीज़ को एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, डील करेंगे, तो आराम से CBSE में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।